अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नुक्ता इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, एक सच्ची कहानी हसन अब्दुल्ला के ज़बानी। इसका चेहरा चमक रहा था, बहुत ही नूरानी चेहरा था। इस कहानी की राविया एक खातून मुबालगा हैं जो कि कसीम में गुस्ल मैयत डिपार्टमेंट की भी रुकन हैं। वो कहती हैं किसी मदरसे की मिडिल लेवल की एक तालिबे इल्म लड़की का इंतकाल हो गया। इसकी उम्र अभी थोड़ी ही थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। इसका नाम नौफ था। जब इसकी वफात हो गई तो इसकी माँ और बहनें इसे मेरे पास लाई ताकि मैं इसे गुस्ल दूं और कफन पहनाऊं। शदीद गम से इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से चिमटी हुई थी और इससे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अलहदा किया और गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि इसे अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। मैंने जब इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो हैरान हो गई। अल्लाह की कसम, इसके चेहरे से नूर की शुआएं जैसे उठ रही थीं, जैसे नजफ की खूब तेज रोशनी है। मैं इसके नूरानी चेहरे की ताबेदानी देखकर हैरत में डूब गई। मेरे पास गुस्ल के लिए भी बहुत लड़कियां लाई जाती थीं। इनमें से किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था और बाद से सख्त नागवार बू उठ रही होती थी, मगर इस लड़की का मामला उलट था। इसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दौरान गुस्ल मैंने देखा कि इसकी दाएं और बाएं शहादत की उंगली भी उठी हुई थी, जैसे तशहद में उठाई जाती है। मैंने कहा हो ना हो ये एक पाकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने इसके किसी अमल सालेह की वजह से इज्जत और तकरीम से नवाजा है। मुझे इसकी खुशकिस्मती पर रश्क आया। मैंने इसकी माँ और बहनों को खुशी की मिठास में डूबी कदरे बुलंद आवाज में बुलाया और दरवाजा खोल दिया। इसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्ल खाने में आईं। मैंने इसकी माँ को मुबारकबाद दी और इन तमाम हैरत अंगेज बातों से इसे मुतला कर दिया जिनसे मुझे दौरान गुस्ल वास्ता पड़ा था। इसकी माँ ने अपने तमाम मादराना जज्बात निछावर करते हुए इसकी पेशानी को चूमा और साथ साथ रोते हुए अल्लाह की तारीफ भी की। 2 दिन बाद इसकी माँ ने मुझे बुलाया। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा मैं आपको अपनी बेटी नौफ के कपड़े और इसकी पर्सनल चीज़ें भी भिजवाती हूँ, क्योंकि आप गरीबों और मिस्कीनों के घरों को जानती हैं, इसीलिए इन्हें इन गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इसकी तमाम चीज़ें मुझे भिजवा देना, मैं मुस्तहिकीन में तकसीम कर दूंगी। जब इसकी अशिया मेरे पास पहुंची तो वो 4 कार्टनों में पैक थी। मैंने पहला कार्टन खोला तो इसमें इसके निकाब और अबाया थे। वो सब के सब लंबे चौड़े और ढीले ढाले थे, न वो तंग थे, न बारीक थे और न छोटे थे। मैंने जब दूसरा कार्टन खोला तो इसमें इसके कपड़े थे, वो भी पूरे बाजुओं वाले, ढीले ढाले और मुकम्मल जिस्म को ढांपने वाले थे। वो इंतहाई सादा थे, न इनमें कोई लैस लगी हुई थी और न वो बारीक थे जिससे जिस्म नजर आए। मैं जो जो कार्टन खोलती रही थी मेरी हैरत में इजाफा होता रहा। एक कार्टन में इसका स्कूल का सामान था और इसके कलम का एक डब्बा था। मैंने डब्बा खोला तो इसमें एक मिसवाक भी निकली। इसके सामान में एक डायरी भी थी जिसमें अक्सर औराक खाली थे। मुबालगा कहती हैं कि कार्टन बंद करने के बाद मैं जल्दी से अपने कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने इसे खोला और वो तमाम कपड़े निकाल बाहर फेंके जो तंग थे या बारीक थे या छोटे बाजू वाले थे। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं आज के बाद ढीले ढाले कपड़े पहना करूंगी जैसे वो लड़की पहना करती थी। मैंने इसकी डायरी को अपने पास रख लिया कि मैं इसमें अपने लेक्चर्स लिखा करूंगी जो इस लड़की के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। वो मुबालगा कहती हैं कि मैंने नौफ की अम्मी को फोन किया। इस मॉडर्न जमाने में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी लिबास पहनाने पर मुबारकबाद दी। इसकी माँ ने कहा इसके अंदर एक और भी मुमताज खूबी थी, इसका दिल हर वक्त नमाज में लगा रहता था। जो ही मुअज्जिन अजान देता वो तमाम कामकाज छोड़कर फौरन अपने रब के सामने सरबसजूद हो जाती। अल्लाह ताला नौफ और इन तमाम औरतों पर रहम फरमाए जिन्होंने जमाने की चलन की परवाह ना करते हुए अपने रब की खुशनुदी की खातिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक लिबास पहना और सुन्नत का दामन थाम कर रखा।
इस वाक़ये में इस उम्मत की माओ बहनों और बेटियों के लिए हौसला अफजाई का सामान है, जो दुनिया वालों को खुश करने की बजाय अपने परवरदिगार को खुश करने की फिक्र में रहती हैं और शरीयत के असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन ने सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। जो मुसलमान ख़वातीन यूरोप की मसनूई चकाचौंध से मुतासिर होकर इस माशरे की नज़रों में अच्छा बनने की फिक्र में अपने रब को नाराज करती हैं, इनके लिए तंबिया भी है कि वो अपने इस रोशन से बाज आ जाएं और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तंबिया कर लें। इसी में इनकी दीनवी और आखिरी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को इतना शेयर करें कि आपके शेयर से किसी ख़वातीन की जिंदगी बदल जाए, जिसमें आप नेकी में हिस्सा डाल लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।